जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता शायद से, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो दोनों भी कैटेगरी के लोगों के लिए फिट होता है। पहली जो कैटेगरी होती है जो पहली बार घर ले रही है, और दूसरी जो कैटेगरी होती है जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्टर कौन होता है? जिसका ऑलरेडी पहले का कोई घर है और अभी दूसरे घर की उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पास जो पैसा है या फिर जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो पूरी यूज़ करनी है और उन्हें और एक सेकेंड होम लेना है या फिर और एक घर लेना है जो उन्हें फ्यूचर में रखना है। अदर नहीं रखना है वो उनका बात का डिसीजन होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए पैसा उनको जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ये उनका थॉट होता है। तो दो कैटेगरी हमें तो ऑलरेडी पता चल गई, पहली जिनको रहने के लिए घर चाहिए और दूसरे जिनको प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये दोनों भी कैटेगरी के लिए आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो प्रॉपर्टी में के बारे में दोस्तों, जैसे मैं अभी काफ़ी बार देख रहा हूँ लोगों का जो बजट होता है, बजट फिट करने के टाइम पर लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उनका बजट कितना है और फिर उस हिसाब से प्रॉपर्टी देखते हैं। लेकिन इसमें गलती तब हो जाती है दोस्तों जब लोग दो फ्लैट दो यूनिट एक साथ खरीद लेते हैं। हालांकि मैं इसे गलती नहीं कहूँगा क्योंकि हर किसी का रिक्वायरमेंट, हर किसी की नीड और हर किसी के थॉट अलग अलग होते हैं। हम सभी के थॉट्स वेरियस हो सकते हैं, शायद से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे सभी के थॉट्स मैच नहीं होंगे, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन समझाना मेरा काम है, समझना आपको ज़रूरी है। तो क्या होता है, मान लीजिए अगर आप 60 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो और कहीं पर आपको 60 लाख रुपए में एक 1 BHK और एक 1 RK ऑफर किया जाता है और फिर आपको ये बताया जाता है कि दो फ्लैट को अगर आप मर्ज करते हो तो आपका लिविंग रूम जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, एक दो रूम्स आपको उसमें ज़्यादा मिलेंगे, तो आपका ये 2 BHK जितना स्पेस हो जाएगा। कस्टमर को काफ़ी हद तक ये कैलकुलेशन अच्छा लगता है कि दो फ्लैट्स मिल रहे हैं मेरे बजट में, लोग ले भी लेते हैं। अब ये सिर्फ अभी तक परचेस की बात हुई है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होता है, उनके पास पैसा होता है तो वो 2 BHK में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 3 BHK में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका 70 लाख का बजट है और 70 लाख रुपए में 2 BHK मिल रहा है या फिर 3 BHK मिल रहा है तो लोग ले लेते हैं। क्योंकि 2 बेड, मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ कि 2 बेड क्यों लेना है। इन्वेस्टर को मेरा जनरल क्वेश्चन होता है कि 2 बेड क्यों लेना है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारा उतना बजट है इसके लिए लेना है, लोन की एलिजिबिलिटी है इसके लिए लेना है। काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि लोग 3 BHK भी ले लेते हैं, क्यों? लोन की एलिजिबिलिटी है या फिर डाउन पेमेंट के लिए उतना सफिशिएंट पैसा है। समझने वाली बात ये है दोस्तों, जो पहली वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि दो फ्लैट को मर्ज करना, अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्लैट है जिसमें 103 लिखा है ये फ्लैट अलग है, जिसमें 201 लिखा है ये वाला फ्लैट अलग है। ये दो अलग अलग फ्लैट है। ये इस फ्लैट का एंट्री यहाँ से, ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है। इस वाले फ्लैट की एंट्री यहाँ से। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये दो फ्लैट हम खरीद लेते हैं, बीच की वॉल निकलते, हमारा लिविंग रूम बड़ा होगा, यहाँ पे एक बेडरूम किचन टॉयलेट यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे एक बेडरूम भी मिलेगा और यहाँ पे किचन है वो हम फिर से अगेन बेडरूम में कन्वर्ट कर लेंगे। सुनने के लिए और समझने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें गलती तब हो जाती है दोस्तों जब आप दो फ्लैट लेते हो और दो फ्लैट में आपको लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लाइबिलिटीज़ कैसे बढ़ जाती है दोस्तों? जब आप 2 यूनिट परचेस करते हो तो आपके हमेशा के लिए वहाँ पर उस सोसाइटी में 2 यूनिट्स हमेशा काउंट किए जाएंगे। जैसे हम सभी को पता है कि जो मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं वो स्क्वायर फीट के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर आप 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहे हैं तो आपको 600 स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा देना है। अभी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपने 2 फ्लैट ले लिए तो 1200 स्क्वायर फीट का आपको पैसा देना होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप बड़ा फ्लैट लेते हो तो भी जितना बड़ा फ्लैट लोगे उतना स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि सोसाइटी में सारे एक्सपेंस स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं देने होते। कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती है जो यूनिट वाइज निकाली जाती है, और जब जब फ्यूचर में यूनिट वाइज प्राइस निकाली जाएगी या फिर यूनिट वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला जाएगा, आपके 2 यूनिट काउंट किए जाएंगे। तो जिंदगी भर के लिए आप जब भी प्रॉपर्टी वो लोगे, 2 यूनिट्स लोगे तो आपको 2 यूनिट की ही लाइबिलिटीज़ भरनी पड़ेगी, 2 यूनिट के ही पैसे भरने पड़ेंगे, 2 यूनिट का ही आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा। ये कैटेगरी किनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है कि जिनका ये फर्स्ट होम है और जो लोग प्रॉपर्टी पर शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 2 डिफरेंट फ्लैट लेके ज्वाइंट करके 2 यूनिट में रहने से अच्छा कोई प्रॉपर 2 BHK ले लीजिए। अगर वो आपको सफिशिएंट नहीं लगता है और आपका बजट अच्छा है तो आप 3 बेड भी ले सकते हैं।
लेकिन आपका बजट अच्छा है और कोई आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि हम 2 यूनिट को मर्ज कर ले तो लिविंग रूम बड़ा मिलेगा और सिर्फ लिविंग रूम बड़ा यूज़ करने मिलेगा, उस चक्कर में ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपका अपना एक्सपेंस बढ़ाइए मत, लाइबिलिटीज़ बढ़ाइए मत। यूनिट वाइज जो पैसा है वो आपको ज़रूर फ्यूचर में महंगा पड़ने वाला है। अब जो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी इन्वेस्टर्स, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये सेम रूल एप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों। जहाँ पर भी इन्वेस्टर्स की बात आती है तो मैं इन्वेस्टर को ये सजेशन दूंगा कि जहाँ पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपका भले बजट अच्छा है तो 2 बेड लेने से अच्छा, 3 बेड लेने से अच्छा 2 1 BHK आप ले सकते हैं। रीज़न ये है दोस्तों कि आप मान लीजिए 40 लाख रुपए का 1 BHK ले रहे और 80 लाख रुपए का आपका 2 BHK हो रहा है या 70-75 लाख रुपए का 2 BHK हो रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एक 1 BHK ले लीजिए और एक 1 आर के ले लीजिए, या फिर आपके बजट में बैठ रहा है तो 2 1 BHK ले लीजिए। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। अब इन्वेस्टर्स के लिए मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न है दोस्तों। अगर आप 2 प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आपको रेंट भी 2 प्रॉपर्टी का मिलेगा। दूसरी बात, भले आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी तो आपको जितनी आपकी नीड होगी, जितनी आपकी ज़रूरत होगी, मान लीजिए आपको 40-50 लाख रुपए की ज़रूरत है और एक ही फ्लैट बेच के अगर आपकी नीड पूरी हो रही तो दूसरा फ्लैट, दूसरी प्रॉपर्टी आप वैसे ही रख सकते हैं। 2 BHK में वैसा नहीं होगा दोस्तों, 3 BHK में वैसा नहीं होगा। आपकी 40-50 लाख रुपए की नीड होगी और वो फुलफिल करनी, कहीं से भी पैसा जनरेट करना है और उस चक्कर में आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो अननेसेसरी 70-80 लाख रुपए जो भी मार्केट की तभी की वैल्यू की पूरा पैसा आ जाएगा, फिर आपकी नीड भी हो जाएगी, बचे हुए पैसे फिर से आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारे झंझट से मुक्ति अगर फ्यूचर में चाहिए तो इंडिविजुअल 2 यूनिट्स खरीदिए, 3 यूनिट्स खरीदिए, अलग अलग यूनिट्स खरीदिए, फिर चाहे वो 1 आर के हो, फिर चाहे वो 1 BHK हो, अलग यूनिट्स होंगे तो बेचने के लिए फ्यूचर में आसानी होगी। और मार्केट रेशियो अगर आप देखोगे तो 1 BHK ज़्यादा से ज़्यादा परचेस किए जाते हैं और 1 BHK ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जाते हैं। तो ये रूल्स किसके लिए? तो ये रूल सिर्फ इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए क्या रूल मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी, एक बड़ी प्रॉपर्टी लेने से अच्छा उसको बाइफरकेट कीजिए, उसको इंडिविजुअल 2-3 अलग अलग प्रॉपर्टी में स्प्लिट कीजिए। फ्यूचर में आपकी जैसी पैसे की नीड होगी वैसे वो एक एक करके प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर सकते हैं और फिर से आप नई प्रॉपर्टी भी अगर इन्वेस्ट करना है और कहीं पर तो वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर है या फिर रहने जाने वाले तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2 यूनिट लेने से अच्छा, 2 यूनिट को ज्वाइन करने से अच्छा आप प्रॉपर एक 2 BHK या 3 BHK लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।